ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 8 अच्युतानंद अद्वैताचार्य के पुत्र उनकी कुछ लीलाओं का वर्णन चल रहा है। तो महाप्रभु जब पहुंचे अद्वैताचार्य के घर, उसके पूर्व अद्वैताचार्य के पुत्र अच्युतानंद का एक बहुत ही अद्भुत लीला हुआ, घटना हुआ, जिसके बारे में हम लोग कल श्रवण किए थे। अब आगे सो सॉरी, वो अंत्य खंड की लीला है, मिक्स हो जाता है। ये मध्य खंड में दूसरा लीला है। अभी अच्युतानंद का इसमें नहीं आ रहा है। इसमें चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ पहुंचे अद्वैताचार्य के घर में, और अद्वैताचार्य उनको लंच के लिए निमंत्रण देते हैं। लंच करने के बाद फिर रेस्ट करते हैं। इवनिंग में संकीर्तन चालू होता है। और फिर देन तो कलयुगे कलयुगे मोहि कृष्ण मोहि नारायण मोहि से ही भगवान देवकी नंदन। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य आज्ञा स्थिर आइला कीर्तन कहे आपनार तत्व करिया गर्जन। कलयुगे मोहि कृष्ण मोहि नारायण मोहि से ही भगवान देवकी नंदन। अनंत ब्रह्मांड कोटि माझे मोहिनाथ जत गाव से ही मोहि सोरा मोरदास। I am the Lord of innumerable universes. I am the object of all glorification, and all of you are my servants. महाप्रभु डिक्लेयर कर रहे हैं। तो सवार लागे अमार अवतार दोरा जी देह से अमार आहार। I have incarnated for your sake. आप लोग के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। And whatever you offer me, that is my food. जो भी आप मुझे अर्पित करते हैं वही मेरा खाद्य पदार्थ, वही मेरा आहार है। हमारे से दिया सब उपहार श्रीवास भले न प्रभु सकल तुम्हार। सो महाप्रभु बोले, एक्चुअली यू हैव ऑफर्ड मी एवरीथिंग। आप ही ने सब उपहार मुझे प्रदान किया है। और शिवाश ठाकुर फिर बोलते हैं कि वहाँ, हे भगवान, ये सब आपका ही, आपको ही बिलोंग करता है। नथिंग बिलोंग्स टू अस। प्रभु बोले, मुई यह खाई मुसकल अद्वैत भलाए प्रभु बड़ा ही मंगल। महाप्रभु बोले कि जो भी अर्पण किया गया है वो सब मैं खाऊंगा। अद्वैताचार्य प्रभु बोलते हैं कि दैट विल बी मोस्ट ऑस्पिशियस, ये बहुत ही ऑस्पिशियस होगा अगर आप ऐसा कर सके करेंगे तो। सो ये मध्य खंड की लीला है। इस संन्यास लेने के पहले की लीला चल रही है, तो मिक्स हो जा रहा है क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग समय पे कथा कर रहे हैं। तो ये द्वैता शिवास ठाकुर के घर पे जो संकीर्तन चल रहा है अभी, महाप्रभु संन्यास लेने के पहले नवदीप की लीला चल रही
जब गृहस्थ आश्रम में अद्वैत आचार्य गया, संकीर्तन चालू हुआ और इस प्रकार से ये वर्णन। करे करे प्रभु रे योगाय सब दासे, आनंद भोजन करे प्रभु निजावा से. All the servants of the Lord then offered him various items with their own hands, and the Lord in his own ecstasy happily ate. फिर सभी भगवान के सर्वेंट्स दास अपने खुद के हाथों से उनको अनेकों प्रकार के खाद्य पदार्थ अर्पण करते हैं, और भगवान बड़े आनंद पूर्वक सबको स्वीकार करके ग्रहण करते हैं. दधि खाए, दुग्ध खाए, नवनीत खाए, आर्य किया छयान बलाय सदाय. As he ate yogurt, milk, and butter, he repeatedly asked, "Bring whatever else you have." So महाप्रभु को दूध, दही और नवनीत बटर सब भक्तों का आकर के अर्पण करते जा रहे हैं. और फिर महाप्रभु बार बार पूछ रहे हैं, "Bring whatever else you have." और कुछ भी आपके पास है वो लेके आओ. विविध संदेश खाए शर्कर अमर, मृक्षिता मिष्ट नारिकेल जल सस्य सहिता. He ate various types of milk sweets mixed with sugar, as well as sugar candy and green coconut water with its pulp. अनेकों प्रकार के दूध के व्यंजन, संदेश इत्यादि, ये सब ये भक्त लोग अर्पण कर रहे हैं. और मिश्रा नारिकेल जल ससयेर सहित, और कोकोनट वाटर इसके पल्प के साथ लेकर आ रहे हैं. कदलक चिपिटिक चिपिटका भर्चित टंडूला, आरान गुना बले खाया बहुला. He ate bananas, flat rice, and puffed rice, and then repeatedly said, "Bring more." और कुछ मतलब केला, फ्लैट राइस, चिप्ड राइस, चिपी टंडूल, भर्जित टंडूल, पफ्ड राइस, ये सब लेके आए. और महाप्रभु सब स्वीकार करने के बाद बोलते हैं कि और लेके आओ. गिव मी मोर, ब्रिंग मोर. व्यवहार जन सत तुइर आहार, निमे से खाइया बले किया छयार. By ordinary calculation, the Lord ate in one moment enough food to feed 200 people. एक क्षण में भगवान 200 लोगों का खाना खा गए, भोजन, खाद्य पदार्थ. और उसके बाद बोलते हैं, व्हाट एल्स डू यू हैव? और क्या है आप लोगों के पास, लेके आओ, ऑफर करो. हाँ, आप जो मुझे दोगे आज मैं खा लूं. प्रभु बोले, आनंद एता किछु नाई, भक्त सब त्रास पाए स्मरे गोसाई. भगवान बोले कि ब्रिंग मोर, ब्रिंग मोर, और लेके आओ. यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, और लेके आओ, जाओ बाहर से लेके आओ. आहार व्यवहारे जन सत द्वीर आहार, निमिषे खाइया. एक निमिष, एक क्षण में खा गए. और फिर बोले और लेके आओ, यहाँ पे कुछ नहीं है, बाहर से. डिवोटीज देन बिकेम फ्राइटेंड एंड रिमेम्बर द सुप्रीम लॉर्ड. ये वो वाला केस हो गया. फोन कर बात करेंगे, तो हम प्रभु क्यों फोन कर रहे हैं बार बार, उधर जाए. सो महाप्रभु फिर ये बोल रहे हैं बार बार. तो भक्त लोग परेशान हो गए, बोले अब कहाँ से लेके आएंगे. गोवर्धन लीला के जैसे केस हो गया. गोवर्धन लीला में जैसे आणियो और रानियो, महाप्रभु भी उसी प्रकार से बोलने लग गए. तो भक्त लोग डर के भगवान को स्मरण करने लग गए. कर जोड़ करी सब कह भयवाणी, तुम्हारा महिमा प्रभु हमारे की जानी. तो सब भक्त लोग फिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले भगवान आपकी महिमा तो हम क्या जानेंगे. हाँ, डर से. अनंत ब्रह्मांड आछे जहारा उदरे, तारे की करीबा एक क्षुद्र उपहारे. So with these insignificant offerings, how can we satisfy He in whose stomach innumerable universes rest? So ऐसे insignificant, तुच्छ क्षुद्र उपहार, तुच्छ उपहार से हम उनको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं.
जिनके उदर में पूरा ब्रह्मांड है। तो हाथ जोड़ करके भक्त लोग विनम्रता के साथ ये बोलना चालू कर दिए कि इससे भगवान, हमने जो भी कुछ थोड़ा बहुत दिया उसी से आप संतुष्ट रहिए। और और आगे मत बोल। प्रभु बोले क्षुद्र नहे भक्त उपहार, झाट आन क्या है यार। महाप्रभु बोले नहीं नहीं, भक्तों का उपहार क्षुद्र नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट नहीं होता है। जल्दी लेके आओ जो जो है तुम्हारे पास। जाट आन means तुरंत लेके आइए। हाँ, तो भागवत में बताया गया है, अणु अप्य उपारितम भक्तये प्रेमणा भूर्येव मे भवे। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, आई रिगार्ड एज ग्रेट इवन द स्मॉलेस्ट गिफ्ट ऑफर्ड बाय माई डिवोटीज इन प्योर लव। मेरे भक्तों के द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ अणुअपी स्मॉलेस्ट, थोड़ा सा भी अगर उपहार होता है तो उसको मैं बहुत बड़ा करके मानता हूँ। मेरे लिए वो बहुत बड़ा होता है। कर्पूर तांबूल अच्छे सुनह गोसाई, प्रभु बोले ताई देहा किच्छु चिंता नाई। सो भक्त लोग बोले कि जो भी खाद्य पदार्थ था वो सब अर्पण हो गया है, खत्म हो गया है। अब केवल कपूर और कुछ पान बचा हुआ है। कपूर है अब हमारे पास और पान। भगवान बोले डोंट वरी, गिव देम टू मी, कोई दिक्कत नहीं, वो सब मुझे लाके दे दो, आई एक्सेप्ट इट, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। आनंद आइला भय केला सब आकार, योगाय तांबूल सबे चार अधिकार। तो सारे भक्त लोग ये सुन करके बड़े आनंदित हो गए, उनका डर खत्म हो गया। हाँ। सो जो भी भक्तों के पास अधिकारी भक्त थे, मतलब जिनके पास भी था पान तांबुल कपूर, तो वो लाकर भगवान को अर्पण करती। हरि से तांबुल योगा न सर्वदा से, हस्तपाती लय प्रभु सभा चाहि हासे। All the servants joyfully offered betel nuts, and the Lord smiled as he accepted them with his own hand. सारे दास, सारे भक्त लोग जो है बड़े खुश होकर के, आनंदित होकर के महाप्रभु को तांबुल अर्पण कर रहे हैं। और महाप्रभु स्माइल करते हुए, हंसते हुए अपने हाथ आगे बढ़ा बढ़ा करके सारे ऑफरिंग को स्वीकार कर रहे हैं। दुई चक्षु पकाइया करे हुंकार, नाड़ा 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 प्रभु भले बार बार। अपने दोनों आंखों को रोल करते हुए, घुमाते हुए और गर्जना के साथ साथ महाप्रभु फिर फाइनली अद्वैत आचार्य को याद करने लग गए। बोलने लग गए नाड़ा नाड़ा नाड़ा, अद्वैत आचार्य को पुकार रहे। किछुई न बल गया मौन करी वसे, सकल भक्तेर चित्ते लगाए तरासे। The devotees did not say anything but sat down in silence as their hearts were struck with wonder. भक्त लोग कोई कुछ बोल नहीं रहे, वो चुपचाप शांतिपूर्वक बैठ गए और उनका हृदय आश्चर्य से भाव विभोर था। महाशक्ति करता है ना भक्त सब देखे, हे न शक्ति नाही कारो हाई बेसम्मुखे। All the devotees saw him as a supreme chastiser, and they had no strength to stand before him. तो सारे भक्त लोग महाशास्ति करता, ये ना साक्षात सुप्रीम चेस्टाइजर, बहुत बड़े चेस्टाइजर के रूप में देखिए भगवान, कि भगवान दंडित करने वाले, किसी के पास शक्ति नहीं थी सामने खड़े रहने के लिए। विद्यानंद महाप्रभु सिरे धरी छाती, जोड़ करे अद्वैत सम्मुख करी स्तुति। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के सिर के पास छाता लेके खड़े थे, और अद्वैत आचार्य सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। महाभय जोड़ हाथ सब भक्तगण, हिट माथा करी चिंते चैतन्य थे। In great fear,
Put is all folded their hands and remembered the lotus feet of Lord Chaitanya as they bent their heads down. बड़े डर के साथ सभी भक्त लोग हाथ जोड़ करके चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के स्मरण करते हुए सिर झुका के खड़े थे। ये ऐश्वर्य सुनिते जहाँ रहा है सुख से ही अवश्य देखी व चैतन्य सुख का। तो इस प्रकार का ऐश्वर्य जो वर्णन वृंदावन दास ठाकुर अभी तक किए श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने आप को भगवान के रूप में के भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं, इस ऐश्वर्य को सुन करके जिसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तो निश्चित रूप में ये चैतन्य महाप्रभु के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करेगा। हाँ, क्योंकि ऐसा भक्त मतलब ये वो ईर्ष्या विहीन हो चुका है, ईर्ष्या नहीं है उसको हृदय में। लेकिन जिसको सुख नहीं मिलेगा, जो ईर्ष्या बस ये सोचेगा कि ये क्या दादागिरी है, महाप्रभु अपना गुणगान करा रहे हैं और इतना सारा बोल रहे हैं, सब कुछ खा ले रहे हैं, और भक्तों को फिर भी जबरदस्ती बोल रहा है और ला के दो। हाँ, और उसके बाद ऐसा गुस्सा भी कर रहे हैं, नाना नाना कर बोल रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, सुप्रीम चेस्टाइजर, महान दंडन दंड देने वाले बन करके जो है हुंकार कर रहे हैं, जिससे भक्त लोग सब के हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो ऐसा कौन करता है? इस प्रकार से अगर किसी को सुख की बजाय या तो दोष दृष्टि उत्पन्न हो गई या ईर्ष्या रख लिया, तो वो फिर ये सब कथा सुन के भी इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन जिसको सुख मिला कि वाह, चैतन्य महाप्रभु कितने महान है, परम भगवान है, देखो उनके सामने सब लोग नतमस्तक हैं, और उनके ऐश्वर्य से देखिए सब भक्त लोग डर रहे हैं। जैसे अर्जुन, भगवान कृष्ण जब अपना ऐश्वर्य दिखाए विराट रूप, तो अर्जुन कांपने लग गए थे, हाथ जोड़ के खड़े लग गए, स्तुति करना चालू कर दिए। तो ये दृश्य का वर्णन जो सुन करके सुख महसूस करता है, और कृष्ण के प्रति जो है कृतज्ञता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, और उनको रिस्पेक्ट देता है और सुखी होता है। तो ऐसा भक्त जो है, ऐसा व्यक्ति कृष्ण का दर्शन प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का गीता सुनना पढ़ना और ये सब भगवान के ऐश्वर्य को जानने का लाभ है। हाँ, नहीं तो कितने सारे लोग हैं, जानते तो है ना भगवान कृष्ण का, राम जी का बहुत सारे लीला तो जानते हैं, लेकिन ईर्ष्या रखते क्या, ऐसे बोलते हैं, कितने सारे लोग बोलते हैं देखो, कृष्ण कृष्ण ने 16,108 विवाह किया, इतना विवाह क्यों किए, ऐसा रासलीला क्यों किए, और कंस को मार दिए, अपने मामा को मार दिए, और और भी बहुत सारे ऐसे भगवान ने वध किया असुरों का अनेकों प्रकार से। तो ये सब लीला श्रवण करने के बाद अगर कोई ऐसे प्रश्न उठाता है, जिसका मतलब निश्चित रूप में उसके हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या है। तो ईर्ष्या के कारण ये सब कथा सुनने के बाद भी वो लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है, उसका दर्शन नहीं मिल सकता उसे। लेकिन इससे वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे हम सबको क्या कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। हाँ, ये ऐश्वर्य सुनिते जहारा है सुख, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के इन प्रकार के ऐश्वर्य को सुन करके जिसके हृदय में सुख मिलता है, से ही अवश्य देखी वह चैतन्य से, वो निश्चित रूप में चैतन्य महाप्रभु के मुखमंडल का मतलब दर्शन प्राप्त करेगा, उनका आश्रय मिल जाएगा। अपने से कौन कौन भक्तों को सुख महसूस होता है? सुख महसूस होता है पक्का, ठीक। तो दर्शन गारंटीड है। और अगर ईर्ष्या महसूस होता है, दुख महसूस होता है, या भगवान के ही लीला में, चरित्र में किसी को संशय उत्पन्न होता है, क्वेश्चन करता है, तो सब क्वेश्चन हालांकि ईर्ष्या के कारण ही होता है, तो फिर निश्चित रूप में वो भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। तो जे खाने जे आछे से, आछे से ही खाने, तदोर्थ वहाइते के नारे आज्ञा विनय। One will understand these pastimes according to his qualification. इन लीलाओं को कोई पढ़ सकता है, सुन सकता है, लेकिन हर कोई इसको समझ नहीं सकता है। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति समझता है, जिसके पास जितनी योग्यता है उतना ही ग्रहण करेगा। आप जितना भी सिर पीट पीट करके बोल दो, व्यक्ति कितना उठाएगा? जितना उसका क्षमता है।
है ना, पूरा भगवत गीता रख के पूरा भगवत गीता पाठ करा दो, सामने वाला उतना ही उठाएगा जितना उसका क्षमता है। क्षमता मतलब जितना जितना उसका इच्छा है ना। आप कितना भी पूर्ण समर्पण का बात कर दो, सामने वाला कितना भी करेगा जितना उसको करना है। बाकी बाकी उससे ज्यादा आप बोलोगे तो फिर वो हो गया, वो उसको नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं एक शब्द है, बौरा आ जाएगा। समझ समझ जान तो मालूम है ये सब ना? नहीं मालूम, वो बिल्डर हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो बोलेगा हाँ ठीक है, ये सब तो चलता रहता है ऐसे। ऐसे ऐसे करेगा। हाँ ठीक है, तो कुछ भी बोलते रहते हैं, इतना थोड़ी ना करता है। ठीक है। सो लेकिन जो लोग पूर्ण रूप से समझ समझ लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो महाप्रभु आगे क्या बोलते हैं, सुनो। वरमाग बल तेरा मुख चाही, तोर लागी अवतार मोरे ए थाई। महाप्रभु फिर अद्वैत आचार्य की तरफ देखते हुए बोले, अद्वैत आचार्य प्रभु, मांगिए वर मांगिए, आस्क फॉर सम बेनेडिक्शन, आई हैव डिसेंडेड हियर बिकॉज ऑफ यू। मैं आपके खातिर, आपके लिए, आपके कारण अवतरित हुआ, तो आप वरदान मांगिए। आप ये कृपा दृष्टि कृपा कर। यही मत सब भक्त देखिया देखिया, माग माग भले प्रभु हासिया हासिया। इस प्रकार से सभी भक्तों के तरफ देखते देखते महाप्रभु सबको बोल रहे हैं, माग माग, मांगो वर मांग वर मांग। अद्वैताचार्य प्रभु कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु जिनके शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, वो महाप्रभु के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। हम हम महाप्रभु उनको बोल रहे हैं, मांगो मांगो वरदान मांगो, आपके लिए अवतरित हो। जब अद्वैत आचार्य महाविष्णु चैतन्य महाप्रभु के सामने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना और हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं, तो फिर इस संसार के तुच्छ हम जैसे जीवात्मा का क्या है? हमको किस बात का अहंकार होना चाहिए? हाँ, किस बात का अहंकार होना चाहिए? समझ रहे हैं, सिखा रहे हैं, सीखना चाहिए हमको। जब अद्वैत आचार्य महाविष्णु, नित्यानंद प्रभु परम भगवान बलराम है, नित्यानंद प्रभु छाता लेके खड़े हैं, महाप्रभु सेवा कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य को हाथ जोड़ करके गुणगान कर रहे हैं, और इतने असंख्य भक्त लोग हैं, एक से एक क्वालिफाइड भक्त लोग, तो फिर हम कौन है? हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, परम भगवान है, उनके बराबर और ऊपर कोई नहीं। उनके चरण कमलों का आश्रय स्वीकार कर लेना चाहिए। यही मत प्रभु निज ऐश्वर्य प्रकाशे, देखी भक्त गण सुख सिंधु मांझे भासे। तो इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित किए, तो जो भक्त हैं, भक्तगण, देखी भक्तगण, भक्तगण वो आनंद के सागर में डूब गए। ये अंतर होता है भक्तगण और ईर्ष्यालुगण। ईर्ष्यालुगण जब भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं तो ईर्ष्या के कारण क्या करते हैं? निंदा करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, संशय करते हैं, विश्वास नहीं होता है, समर्पण की भावना नहीं आती है ना। जैसे एक बार एक सो कॉल्ड भक्त, तथाकथित डिवोटी बोल रहा था, मैं कृष्ण को इतना सम्मान करता था, उनको समर्पण किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कृष्ण भी ऐसा कर सकते हैं। ये तो मेरा पूरा विश्वास टूट गया उनके ऊपर। हाँ, ये कौन बोलता है? ये ईर्ष्यालु गण होते हैं। नहीं, भक्तगण जब भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं, भगवान की सुप्रीमेसी को देखते हैं, तो भक्तगण भाव विभोर हो जाते हैं और आनंद के सागर में डूब जाते हैं, उनका समर्पण और बढ़ जाता है। ये अंतर। अचिंत्य अचिंत्य चैतन्य रंग बुझा न जाए, क्षण के ऐश्वर्य करे पुनः मूर्छा पाए। No one can understand the inconceivable pastimes of Lord Chaitanya. One moment he displayed his opulences and the next moment he fell unconscious. कोई भी चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य आ, लीलाओं को समझ नहीं सकता है। अभी बैठ करके सबको जो है अपना वो अधिकार दिखा रहे थे और बोल रहे थे, स्तुति करो, मेरा पूजा करो, अद्वैत प्रभु, अद्वैता नाड़ा, नाड़ा आपके लिए अवतरित हुआ, मांगो वरदान मांगो। हाँ, नित्यानंद प्रभु छाता लेके खड़े हैं, सब भक्त लोग चरण को पकड़ पकड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, और महाप्रभु को बहुत सुख महसूस हो रहा है, और बोल रहे हैं लाओ, खिलाओ मुझे। सबसे ले लेकर के खा गए,
एक क्षण में 200 आदमी का एक साथ खा गए। और उसके बाद भी बोलते और लेके आओ, सब भक्त लोग बाहर जा जाके घर में जो जो था सब ला के खिला दिए। उसके बाद भी महाप्रभु बोलते लाओ और लाओ। बेचारे भक्त लोग डर गए, ऐसी स्थिति भी डाल दी है। फिर बेचारे भक्त लोग बोले महाप्रभु बस कपूर बचा है, पान बचा है। बोले ठीक है वो भी ला के दो। वो भी खा गए। तो उसके बाद भी क्या बोलते हैं, उसके बाद भी जोर जोर से गर्जना करते हुए नारा नारा पुकारते हैं, दत्वेताचार्य वो हाथ जोड़ करके सामने आ गए। फिर महाप्रभु बोलते हैं, मतलब ऐसा भाव प्रकट किए जैसा जैसे क्रोध दिखा रहे हो। नारा तो सब भक्त लोग डर के कांप रहे। अद्वैताचार्य को हाथ जोड़ के जब सामने आए तो बोले तुम्हारे खातिर मैं आया हूँ, मांगो, वर मांगो, क्या चाहिए तुमको मांगो। और फिर सब एक एक भक्त को देख करके बोल रहे मांगो, वरदान मांगो, मैं सब दूंगा, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो भक्त लोग आनंद के सागर में डूब गए। फिर ये बोलते बोलते अगले ही क्षण तुरंत क्या हो गए, वैष्णव के भाव में आकर के मूर्छित होके गिर गए। अब वैष्णव बन गए, अब सबके चरण कमल पकड़ेंगे, दांत में तिनका डाल डाल के सब भक्त के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे कृष्ण की सेवा में लगाओ, कृष्ण की सेवा में लगाओ। हाँ, ऐसा और कोई अवतार किया आज तक ऐसी लीला? ऐसा लीला केवल चैतन्य महाप्रभु ही कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए बोल रहे हैं अचिंत्य चैतन्य रंग, बुझा न जाए, क्षणे के ऐश्वर्य करी पुनः मूर्छा पाए। बाह्य प्रकाश या पुनः कराए क्रंदन, दास्य भाव प्रकाश कराए अनुक्षण। हाँ, तो अब अगले ही क्षण बाहरी चेतना में आ गए। बाहरी चेतना मतलब अब चैतन्य महाप्रभु जिस रोल में आए थे, वैष्णव के रोल में, उस चेतना को प्राप्त करके जोर जोर से क्रंदन करने लग गए। और फिर दास के भाव में रो रहे हैं निरंतर। गलाधरी कांदे सब वैष्णव देखिया, सबारे संभासे भाई बांधव बलिया। अब जिन वैष्णवों के ऊपर अपना वो क्या बोलते हैं उसको, डोमिनेट प्रोमिनेंस दिखा रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे कि मैं ईश्वर हूँ, मेरा स्तुति करो, मेरा पूजा करो और वरदान मांगो, बोलो क्या चाहिए, ये सब कर रहे बोल रहे थे। अभी उन्हीं वैष्णवों के गले में हाथ रख रख करके रो रहे हैं और बोल रहे हैं मेरे भाई, हे मेरे बंधु। अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं। लखित न पारे के हे न माया करे, वृत्त बिना तार तत्व के बुझते पारे। द पावर ऑफ हिज एनर्जी वाज सच दैट नो वन कुड रिकॉग्नाइज इट। उनकी माया इतनी शक्तिशाली है कि कोई उनको समझ नहीं सका। नो वन अदर देन हिज सर्वेंट्स कैन अंडरस्टैंड हिम इन ट्रूथ। उनके दास भक्तों के सिवा उनको वास्तव में कोई समझ नहीं सकता है। महाप्रभु की कुछ कुछ लीलाएं ऐसी भी हुई हैं जिसमें भक्त लोग भी नहीं समझ पाए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन भक्त लोग क्योंकि पूर्ण शरणागत है तो इसलिए उनको ये मालूम है कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो दिव्य लीला है ना। वो कुछ ना कुछ उसके पीछे रहस्य है। प्रभु र चरित्र देखी हास्य भक्तगण, सवाई भले न अवतीर्ण नारायण। ऐसे चरित्र को देख करके सब भक्त लोग हंसना चालू कर दिए, हंस रहे, मतलब स्माइल कर रहे हैं आनंद पूर्वक। और बोले कि लॉर्ड नारायण हैज अपीयर्ड, नारायण भगवान प्रकट हो चुके हैं। ये पहली बार महाप्रभु शिवाज ठाकुर के घर पे जो ऐश्वर्य प्रकाशित कर रहे हैं, तो पब्लिकली ऐश्वर्य को दिखाए, तो वही नारायण। उसके पहले इंडिविजुअल, वन टू वन कुछ कुछ भक्तों को बताए थे, दर्शन दिए थे। कत क्षण ठाकी प्रभु कर ऊपर, आनंदे मूर्छित हैला श्री गौर सुंदर। सो कुछ समय तक सिंहासन में बैठने के पश्चात भगवान गौर सुंदर भाव विभोर होकर के आनंद में मूर्छित होकर के गिर पड़े। धातु मात्र नाही पड़िले न पृथ्वी ते, देखी सब पारिषद लागी कांदिते। और जैसे ही मूर्छित होकर धरती पे गिरे, उनके शरीर में जीवन का एक भी लक्षण व्यक्त नहीं हुआ। और ये देख करके सारे उनके भक्त पार्षद रोना चालू कर दिए, यानी उनके सांस बंद हो गई और हृदय की धड़कन बंद हो गई। शरीर में कोई लक्षण नहीं थे। धातु सर्वभक्त गण युक्त करिते लागिला, आमा सब छाड़िया वा ठाकुर चलीला। तो सब भक्तों को इतना डर लगने लग गया कि लगता है हम सबको छोड़ करके भगवान निकल गए, ऐसा तो लगने लग गया। यदि प्रभु ये मत निष्ठुर भाव करे, हमारा एक क्षण छाड़ी बस शरीरे। तो भक्त लोग
सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर भगवान इस प्रकार की निष्ठुर, निष्ठुर मतलब क्रूर, क्रूर भाव को प्रकट करेंगे तो हम भी अपने शरीर को यहीं पे छोड़ देंगे। एते का चिंतित सर्वज्ञ चूड़ामणि, बाह्य प्रकाशीय करे महाहरि ध्वनि। तो जब भक्त लोग इस तरह से विचार कर रहे थे कि अचानक से महाप्रभु मूर्छित होकर गिर गए और शरीर में कोई सिम्टम नहीं लाइफ का, तो सर्वज्ञ चूड़ामणि, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाले, द क्रेस्ट जूल ऑफ ऑल ओमनिशियंट पर्सन्स, सर्वज्ञ चूड़ामणि। सर्वज्ञ मतलब जो हर कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज के बारे में जो ज्ञान रखता है। ऐसे कुछ ऋषि मुनि लोग भी हैं जो त्रिकालदर्शी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। और भगवान के जितने भी अवतार हैं वो भी सब सर्वज्ञ हैं। ब्रह्मा जी भी हैं, हाँ, यमराज हैं, वेद व्यास जी हैं, सर्वज्ञ हैं। तो उन सब सर्वज्ञों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु। ये जानते हुए अपने बाह्य चेतना में आते हैं और तुरंत उठ करके जोर से बोलते हैं हरि बोल हरि बोल। सारे भक्तों को वो जो उनके अंदर भावना चल रही थी सुसाइड करने की, उससे मुक्त कर देते। सर्वगणे उठिला आनंद कोलाहल, न जाने के कोन दिग हईल विह्वल। तो हर जगह चारों तरफ आनंद का कोलाहल व्याप्त हो गया, हरिनाम ध्वनि व्याप्त हो गई। और बीइंग ओवरवेल्म्ड दे डिड नॉट नो वेयर दे वर। और इस प्रकार से भाव विभोर होने के कारण किसी को पता नहीं चला कि वो लोग कहाँ थे। ठीक है, ये लीला हम लोग आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।